कैटरैक्ट की बात करते हैं, लाइक कैटरैक्ट कितना कॉमन, लाइक कौन से एज में सबसे ज्यादा कैटरैक्ट के इश्यूज क्रिएट होते हैं कैटरेक्ट आजकल? इज एजिंग प्रोसेस, सबको होना है, आपको अच्छा। भी होगा, मुझको भी होगा, सबको होगा। हाँ, तो कैटरेक्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे बाल सफ़ेद हो रहे हैं हमारे सबके, दिस इज अ एजिंग प्रोसेस। मैं कितना अच्छा डाइट कर लूँ, मैं कितना अच्छा सब चीज़ें कर लूँ, मैं अपने आप कितना अच्छा मेंटेन कर लूँ, आई कैन नॉट स्टॉप ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। मैं रिंकल आना, झुर्रियाँ आना, झुकना, मसल्स की ट्रोफी होना अवॉइड नहीं कर सकता। दैट इज सेम व्हाट इज कैटरेक्ट। लेंस जो है, जो बहुत अच्छा है हमारे आँख के अंदर, वो धीरे धीरे एजिंग के कारण पे सफ़ेद होने लगता है। इस लेवल उसको वाइट मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट बोलते हैं। सो दैट इज़ अ एजिंग प्रोसेस। कई बार चोट लगने के कारण और कुछ बीमारियों के कारण थोड़ा जल्दी आ सकता है, बीपी शुगर के कारण थोड़ा जल्दी आ जाता है, बट दिस इज मोस्ट कॉमनली इज अ सेनाइल कैटरेक्ट, मतलब उम्र के कारण होने वाला मोतियाबिंद जो सभी में होता है। व्हाट इज द एवरेज एज, मतलब किस एज के बाद यूजुअली कैटरैक्ट दिखना शुरू तो होता है? कैटरेक्ट इज जनरली समथिंग वी सी आफ्टर सम 60 Okay. 70 इयर्स के एज के आसपास में दिखता है। और इज इट हैपनिंग अर्ली नाउ, ऐसा कुछ यस आपने? डेफिनेटली, क्योंकि ये कैटरैक्ट्स, ये एजिंग प्रोसेस, जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर आजकल जल्दी होने हाँ, लगा है, हाँ, तो हाँ। वैसे ही कैटरैक्ट्स है। हम लोग अभी जो ऑपरेट करते हैं, कई बार 40 साल में, कई बार 30 साल में अच्छा। कैटरैक्ट्स आ रहे हैं। एंड दीज आर कुछ ऑल लाइक एज रिलेटेड सी ही? सम हैव अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर एज वेल, Okay. ऐसी बात नहीं है कि वो तो रहता है, लेकिन एज रिलेटेड कैटरैक्ट भी थोड़ा यंगर साइड में आने लगे हैं। कि मतलब कि भाई ना स्मोकिंग की हिस्ट्री थी, ना ही इज अ डायबिटिक हाइपरटेंसिव। जेनेटिक्स का तो ऐसा होता है कि वो कब रोल प्ले कर ले आप बोल नहीं सकते, बट ये है कि पेरेंट्स में नहीं था पर आ गया बच्चे में थोड़ा जल्दी। पेरेंट्स ने ऑपरेट कराया था 60 साल में, बच्चे ने ऑपरेट कराया 50 साल में। दैट इज और क्वाइट आजकल तो हर चीज़ जल्दी ही हो रहा है। जल्दी। सो दैट इज द थिंग। हाउ रिस्की इज अ कैटरैक्ट सर्जरी? वैसे तो देखिए मुझे पता है, लाइक हजारों के केस पे रोज होते हैं, बट एज अ सम पर्सन जिनको, जैसे आपने कहा ना, सर्जरी बोलते ही डर जाते हैं, फॉर देम लाइक इज इट रियली अ रिस्की प्रोसेस और इट्स अ वेरी सेफ? कैटरेक्ट इज वेरी सेफ। कैटरेक्ट इज अ सर्जरी जो आप टाइमली करा लें अगर, और कोई और प्रॉब्लम आंख में नहीं है, तो वो आपको बिल्कुल 100% विजन ला के देता है। टाइमली कराना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कैटरेक्ट एकदम बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, डेंस हो जाए, जिससे हमें पीछे क्या है पता ही नहीं चल रहा है। वो सब जगह पे लैंड हो, जैसे पहले का ट्रेंड था कि मोतिया को पकने दो पकने दो। तो पकने में क्या होता था, पहले ऐसा था कि एकदम ही जब दिखना बंद हो गया, देन पेशेंट गोज टू द डॉक्टर, देन डॉक्टर ऑपरेट्स हिम और हर। वो ट्रेंड अब धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है। कैटरेक्ट वाज पहले एक ऑपरेशन, आज की तारीख में कैटरेक्ट इज वन ऑफ लाइक अ रिफ्रैक्टिव सर्जरी। कि भाई पेशेंट आके हमें बोलता है चलो मोतियाबिंद तो आप हटा रहे हो, अब ये हटा रहे हो, तो अब इसके साथ आप एक काम ये करो कि मेरे को चश्मा भी नहीं पहनना, आप ऐसा कुछ कर दो उसमें। तो दिस इज टर्निंग इनटू अ रिफ्रैक्टिव, कि पेशेंट चाहता है मैं भाई मेरा जितना जीवन बचा है, अब मैं लेंस ऐसा लगा लूं कि भाई मुझे अब पहनना ही ना पड़े चश्मा। तो ये बहुत अच्छा लेजर ऑपरेटेड प्रोसीजर हो गया है अभी, जिसमें आजकल तो हमें सुन वुन भी नहीं करना, मतलब एनेस्थीसिया भी टॉपिकल रहता है, ड्रॉप डाला, अच्छा। पेशेंट की आँख कुछ मिनट्स के लिए सुन हो जाती है, मतलब एनेस्थेटिक इफेक्ट आ जाता है, और उसके बाद भी प्लान एंड फेको इमल्सिफिकेशन, कोई पट्टी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कुछ चीरफाड़ हो रही है कहीं से भी। फेको इमल्सिफिकेशन होता है, जो टेक्निक होती है जिससे हम प्रोब से अंदर जाते हैं, हम वो लेंस को हटाते हैं, एक बढ़िया लेंस आँख के अंदर डाल देते हैं, बस पेशेंट गुड टू गो। अच्छा, मैंने देखा है जब लेंस की बात आती है तो लेंस में भी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, लाइक सस्ते से लेकर महंगे लेंसेस होती है। डज दैट, हाउ मच इट मेक्स अ डिफरेंस कि अगर किसी ने बहुत महंगे ब्रांडेड लेंस लगवाया है आँख में आफ्टर कैटरैक्ट वर्सेस समवन जो बहुत इकोनॉमिकल लगाया है, तो उनके लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आएगी? सी सस्ता महंगा जो होता है वो तो एक कंपनी का होता है। अच्छा। इंपॉर्टेंट है जो हमको समझना वो ये है कि मैं मोतियाबिंद सर्जरी कराने के बाद कल मैं कैसा देखना चाहता हूँ इस दुनिया को। ओके। फंडा इज़ वेरी सिंपल, कि आप मेरे पास आके बोले कि भाई आपको मोतियाबिंद है, आप कल क्या चाहते हो? आप दूर का भी देख सको, नज़दीक का भी देख सको, कि सिर्फ दूर का दिखेगा तो आपको चलेगा और नज़दीक के लिए आप चश्मा पहनोगे। देन आई एम अ पर्सन हु विल जज कि भाई हाँ मुझे मोतियाबिंद है, पर मैं अब ये चश्मा नहीं पहनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे में आप ऐसा लेंस लगा दो जिससे मैं दूर का भी देखूँ, मैं अपना यहाँ पे अगर कॉफी मग रखा है तो ये भी देख लूँ, मैं नज़दीक में कुछ फ़ोन लेके ऑब्वियसली बैठा हूँ। एवरीवन विल वांट कि सभी चीज़ बट परफेक्ट दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। अच्छा। तो दिस इज अ मल्टीफोकल लेंसेज। मल्टीफोकल लेंसेज कई बार हम लोग बीपी शुगर के पेशेंट्स अवॉइड कराते हैं। अच्छा। तो हर चीज़ के अपने प्रोज है, हर चीज़ के अपने कॉन्स है। सब तो यही That कहते is- होंगे ना, मुझे 4K में दुनिया को देखना है। हाँ तो वो तो है ही है। और इवन वी ऑल्सो वांट कि भाई अब आप करा रहे हो तो ठीक है, आप पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च कर दो या जो भी है, पर काम बेस्ट कराओ। काम ऐसा कराओ कि आपको दोबारा पलट के ये नहीं लगे कि यार मैं कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कुछ चीज़ें मेरे लिए कम हो गई हैं जो पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। सी एजिंग इज़ अ प्रोसेस, कि भाई आपकी आँख धीरे धीरे कमज़ोर होगी, तो वो क्वालिटी ऑफ विजन जो एक 40-50 साल के आदमी वो 60-70 साल के आदमी में तो नहीं रहेगा। ओके। लेकिन लेंस उसमें जितना परसेंटेज कॉम्पनसेट कर सके, तो वो दाम जो बढ़ता है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लेंस।
आप जो So भी you दाम mean to say अगर हम थोड़ी सी कॉस्टली लेंसेज अगर लगाते हैं तो इट मेक्स द थिंग्स बेटर? ना, ऐसा भी नहीं है। क्यों? अच्छा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमको लगता है कि भाई ये मल्टीफोकल नहीं, ये मोनोफोकल, जो ओल्ड ट्रेडिशन जो लेंसेज चलते आ रहे हैं, ये आदमी इसमें ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा। ओके। तो हम लोग उसको पहले काउंसिल करते हैं कि भाई तुम मल्टीफोकल में मत जाओ, तुम मोनोफोकल में जाओ। इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग कि आपने स्क्रीन आउट किया, आपने देखा, आपने उनको बताया। कई बार आते पेशेंट्स हमको बोलते हैं कि भाई नहीं, मुझे तो दूर से नज़दीक तक का भी देखना है। व्हेन वी रन द स्कैन्स और हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसको बोलते हैं भाई देखो तुम्हारा नज़दीक का विजन तो आ जाएगा, लेकिन उसमें तुम फंस जाओगे थोड़ा। उससे अच्छा है कि तुम पुराने जैसा चल रहा है अपना मोनोफोकल उसके साथ चलो। ये आजकल एक नया ट्रेंड आया इडोफ लेंसेज जिसको हम लोग बोलते हैं, जो दूर से लेकर के कंप्यूटर डिस्टेंस तक का विजन देता है। अच्छा। नज़दीक के लिए वी नीड अ हल्का फुल्का सा चश्मा इस टाइप का। तो ये जो लेंसेज होते हैं, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग, जिसके बाद एक पेशेंट से आप गिव अ चेयर टाइम ना कि भाई अब मोतियाबिंद के बाद कैसा आपको दिखेगा, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन पेशेंट इज कन्विंस्ड देन वी ऑपरेट दिस पेशेंट, दैट्स इट। ओके, दैट मीन्स उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जस्ट हम कोई भी लेंसेज को हम अपने चॉइस के हिसाब से कस्टमाइज मतलब यूज़ कर लें। इट डिपेंड्स कि कौन से लेंसेज उनको फिट होंगे भी। सीधी बात है, इसमें जो है ना डॉक्टर और पेशेंट का कॉन्वर्सेशन, तीसरा आदमी कोई होना ही नहीं चाहिए। लेकिन तीसरे आदमी को बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है इंडिया के मेडिकल इंटरवेंशंस में। अरे मैं वहाँ करवाया तो मैंने इस कंपनी का लेंस लगवाया तो मेरे डैडी को बहुत अच्छे से दिख रहा है, ऐसा वैसा। हर पेशेंट में एक ही लेंस सूट हो जाए ये तो कभी हो ही नहीं सकता। Okay. हर के आँख की बनावट, हर के आँख की बीमारी, सब कुछ एकदम अलग है। पेशेंट बहुत होते हैं जो कंपेयर करते रहते हैं कि उसका ये हुआ, इसका ये हुआ, ऐसा। अब ये ऑब्वियसली ये ऐसा है, इंडियन मार्केट ऐसा है जिसमें कि माउथ पब्लिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कि भाई आपने बोला कि मैंने उस फलाना डॉक्टर से कराया था, तो बाकी भी वहीं चले गए, वहीं बोले कि ये लेंस लगा दो, कुछ खुश रहे कुछ दुखी हो गए। तो इसमें क्या होता है, ऐसा होता नहीं है कभी। डॉक्टर अपना देख के सही बताता है भाई तुम ये लेंस मत लगाओ या ये लेंस लगवाओ। ये बहुत ऐसा कम होता है कि पेशेंट की बात सुन के डॉक्टर ने लगा दिया, लगता है कई बार, लेकिन उसमें ये कि पेशेंट शुड नो, और वो बता ही दिया जाता है कि भाई तुम्हारे को ये करने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। इट इज़ वही है कि भाई आप खर्च करो अपने बेस्ट टेक्नोलॉजी पे, उसमें कहीं भी नहीं। लेंस का जो डिसीजन है वो पेशेंट को क्या विजन चाहिए और क्या डॉक्टर वो विजन उसको दे पाएगा, ये दोनों के बीच में डिपेंड करता है। कई बार जो है बहुत सस्ता लेंस लगाने वाला आदमी बहुत खुश चल रहा होता है, कई बार बहुत लाखों रुपए का ऑपरेशन करने वाला आदमी बहुत दुखी चल रहा होता है, ये भी बहुत होता है। वो चीज़ ऐसा है कि अगर आप समझे नहीं और आपने करा लिया, भाई देखो लेंस इज़ आर्टिफिशियल थिंग, सीधी बात है। आपने मुझे जो बोला मैंने वो विजन आपको दे दिया, तो वो विजन के साथ आपको रहना है। तो आपने अगर मुझे क्लैरिफाई नहीं किया या फिर मैं अगर आपको क्लैरिफाई नहीं किया, तो वो विजन तो आर्टिफिशियल विजन है, जितना आप बोलोगे उतना ही दिखाएगा वो तो लेंस। वो नेचुरल तो है नहीं कि आँख एकोमोडेट कर जाएगी, आप बढ़िया सब कुछ देख लोगे, वो